देखिए, हम लोग अहमदाबाद रेड क्रॉस के थैलीसीमिया डे केयर सेंटर में हैं और यहाँ देश का हमको लग रहा है कि सबसे बड़ा ब्लड बैंक है। 6600 यूनिट का स्टॉक है आज की तारीख में और यहाँ बच्चों को ब्लड चल रहा है। और हम लोग हमेशा एक बात कहते रहते हैं कि अगर शादी से पहले अगर हम लोग एक 2 थैलीसीमिया माइनर की टेस्टिंग को करवा के 2 थैलीसीमिया माइनर की शादी को अगर रोक पाएंगे तो इस तरह के बच्चों को धरती पे जन्म देने का मौका नहीं मिलेगा, जिनको जीने के लिए हर 15 दिन में ब्लड चढ़ता है। देखिए ये मासूम बच्चा, क्या नाम है बाबू? मोहम्मद नूर। कैसा लग रहा है? दर्द कर रहा है? कब से चल रहा है ब्लड तुमको? 4 महीने का जब तब से। पढ़ाई लिखाई करते हो? किस क्लास में हो? 10th में। 10th में। देखिए इस तरह के बच्चे हैं और हम लोग यहाँ बात करेंगे। कई अभिभावक हैं। देखिए इस तरह का सेंटर निश्चित रूप से आगे प्रेरणा स्रोत बनेगा। हम लोग के आदरणीय रक्तवीर महेंद्र जोशी भैया हैं, डॉक्टर राकेश पटेल जी हैं। महेंद्र जी नमस्कार। बिहार वासियों की तरफ से आपका हृदय से आभार कि आपने इतना बढ़िया ब्लड सेंटर बनाया हुआ है। धन्यवाद। ये रेड क्रॉस अहमदाबाद का ब्लड सेंटर है और थैलेसीमिया वार्ड है। और ये ब्लड बैंक तो आपने देखी होगी, ये हमने नहीं बनाया, हमारे कहते हैं सीनियर्स ने बनाया है। 100 साल की मेहनत है हमारी, 133 साल हो गए हमारे इसलिए, और ये बनाया। और जो थैलेसीमिया का जो स्पेशल जो आप देख रहे हो, थैंक्स टू हमारे डॉक्टर राकेश पटेल। हाँ, इनके हिसाब से है, तो ये आप इनसे पूछिए। डॉक्टर साहब कैसे मतलब हाल के दिनों में बच्चों की कमी आई है या ये जो हम लोग 2 थैलेसीमिया माइनर की शादी को रोकने की बात करते हैं, उससे कुछ बदलाव आया है क्या? पहले से थोड़ा कम हो रहा है ऐसा लगता है, क्योंकि अवेयरनेस बढ़ रहा है पेशेंट में। नॉर्मल कॉलेज में भी सब बच्चों को पता होता है कि थैलेसीमिया माइनर का रिपोर्ट कराना होता है। तो अभी कमी आई है पर रुका नहीं है, तो उसके लिए थोड़ा टाइम लगेगा ही। इन बच्चों के लिए कितने ब्लड की दिक्कत होती है आप लोगों को? अहमदाबाद रेड क्रॉस में तो ब्लड का दिक्कत इतना कभी देखा नहीं मैंने, क्योंकि हमारे यहाँ डोनर्स बहुत है, ब्लड डोनर्स। तो ऑलमोस्ट हमारे पास वैकेंट रहता नहीं कोई सीट ट्रांसफ्यूज़न के लिए, और ब्लड बैंक में भी ब्लड पूरा रहता है। कैसा सपोर्ट है यहाँ के लोगों का? यहाँ के लोगों का बहुत अच्छा सपोर्ट है ब्लड डोनेशन में। और ये हम जो थैलेसीमिया सेंटर चलाते हैं वो ज़ीरो कॉस्ट पे चलाते हैं, यानी पेशेंट से कुछ भी चार्ज नहीं करते हैं हम। तो उसके लिए भी जो डोनर्स हैं हमारे रेड क्रॉस के, वो भी बहुत अच्छा डोनेशन देते हैं कि ये हम सब कर सकें। कैसे हम लोग इस बीमारी से भारत को मुक्त करा पाएंगे? मुक्त कराने का एक ही ज़रिया है कि उसका शादी से पहले सबका रिपोर्टिंग हो थैलेसीमिया माइनर का। तो थैलेसीमिया माइनर का कोई लॉ बन जाए गवर्नमेंट के हिसाब से कि भाई स्टेट में फर्जियात है ऐसा कुछ, तो हो सकता है कि शायद आगे जाके इसमें बहुत भारी कमी आ सके। महेंद्र भाई कुछ दिखाना चाह रहे थे आप, जो बोल रहे थे कि दिखाना इसलिए चाह रहे थे कि ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हम हमारे जो भी थैलेसीमिया पेशेंट हैं उनके लिए हम विशेष ध्यान रखते हैं। ये देखो एक डायरी बनी हुई है। अब ऐसे जितने भी हमारे पास में जितने भी थैलेसीमिया पेशेंट बच्चे हैं उन सबके लिए एक डायरी बना रखी है। एडवांस के अंदर हम उसकी तारीख लिख के देते हैं। अगली तारीख क्या है वो जब आते हैं उसके आगे की तारीख अभी जाते टाइम में हम लिख देते हैं, और यहाँ आते हैं और आराम से लेके चले जाते हैं। उनको घर जैसा माहौल करने के लिए हमने पूरी व्यवस्था कर रखी है कि वो बच्चे बैठे हुए हैं, यहाँ हमने टीवी भी लगा रखा है, उनके गेम्स के लिए भी रखे हुए हैं, एसी पूरे वातावरण है। और जो भी बाहर से आते हैं वो इनके लिए यहाँ लोग बर्थडे भी मनाने आते हैं, और कभी कभी ऐसा लग रहा है कि कुछ उत्सव भी हम मनाते हैं इन बच्चों के लिए। अभी थोड़े दिन पहले हमने एक क्रिकेट प्रतियोगिता भी रखी थी, शायद मुझे पता नहीं कि गुजरात के बाहर कहीं हुई होगी। एक चेस टूर्नामेंट भी रखा था इन बच्चों के लिए। आगे आने के टाइम में हम और भी कुछ सोच सकते हैं, क्योंकि थैलेसीमिया बच्चों के लिए आगे हम ये भी सोच रहे हैं कि इनको बड़े हो जाएं उसके बाद कमाने की तकलीफ नहीं पड़े। उसके लिए भी हम कुछ कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनको जॉब भी मिल जाए करने के लिए, क्योंकि हमारे सबसे ज़्यादा उम्र वाले हैं। वो सरप्राइज होगा आपको सुन के, पूरे हिंदुस्तान को सुन के भी लगेगा। 66 साल के हमारे यहाँ पे, और छोटे भी देख रहे हो उसमें से, और कई लोग अभी जॉब भी कर रहे हैं। तो हम ये कहेंगे कि थैलेसीमिया एक ऐसी बीमारी नहीं है, बीमारी उसके लिए है, पर सामने वाले को कहीं इफेक्ट नहीं करती है। तो इन बच्चों को कहीं ज़रूरत पड़े तो आप उनको जॉब दीजिए, क्योंकि इन बच्चे टैलेंटेड बच्चे हैं, खाली इनको ब्लड की कमी है और कुछ नहीं है। वो ब्लड हम दे रहे हैं ना। बच्चे आप देखोगे तो हमारे सब इंटेलिजेंट बच्चे, आप इनसे किसी से भी बात कर सकते। राजेश बताएंगे इनको। राकेश भैया क्या नाम है बाबू? इस्लामुद्दीन शेख। इस्लामुद्दीन। कहाँ से आए आप? राजस्थान। राजस्थान से आए। तो कितने दिन पे आते हैं यहाँ पे? यहाँ पे बचपन से ही है। बचपन से आ रहे हैं। कोई दिक्कत भी होती है? नहीं, कुछ भी नहीं। कोई दिक्कत नहीं होती।
देखिए इस तरह के कई लोग हैं, अभिभावक लोग हैं। आपका क्या नाम हुआ? नसीरुद्दीन शेख, कहाँ से आए हैं? राजस्थान से मेरा भाई। राजस्थान से। हर पल कभी कभी नहीं लगता है कि ये एक रूटीन है, इससे आगे क्या संदेश देंगे लोगों को कि इस तरह के बच्चे धरती पे नहीं आए? सर हमको तो आदत पड़ गई है इसकी। नहीं, इस तरह के बच्चे नहीं आए तो क्या लोगों को संदेश देंगे आप? बहुत सी चीज़ें सर, बहुत सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। अभी घर पे फादर भी तबीयत ज़्यादा बीमार है, वो उनको छोड़ के मैं इसको लेके आया। बहुत से सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं इनको लेके, कोऑपरेट कर रहे हैं हम लोग। दवाई टाइम से देते हैं इनको? Cooperate से। ये सब लोग हैं, देखिए सब लोग यहाँ पे अपने अपने बच्चों को लेके बैठे हुए हैं। फिर से वही संदेश है कि शादी से पहले अगर 2 थैलेसीमिया माइनर के टेस्ट को अगर हम लोग कर पाएंगे और 2 थैलेसीमिया माइनर की शादी को रोक पाएंगे तो इस तरह के बच्चों का जन्म नहीं होगा। आजीवन बचपन से ये राजस्थान से गुजरात आके ब्लड चढ़ा रहे हैं। ये गुड़िया है, यहाँ पे ब्लड चढ़ा रही है। दीदी क्या नाम है आपका? कहाँ से आए हैं? कब से ब्लड चल रहा है आपको? 4 साल 4 साल से। आपका दीदी शुभ नाम? संध्या वाली कहाँ से आई हैं? किस क्लास में पढ़ती हैं? पढ़ाई कंप्लीट हो गया, आगे क्या करने का विचार है? देखिए मुस्कुराता चेहरा है और इन बच्चों के दर्द में जिन लोगों ने ब्लड डोनेट किया है और जो भी ब्लड के जरिए सेवा कर रहे हैं, इनको ब्लड दे रहे हैं, निश्चित रूप से वो ईश्वर के भेजे गए दूत हैं। और फिर से शादी से पहले अगर 2 थैलेसीमिया माइनर का टेस्ट करवा के 2 थैलेसीमिया माइनर की शादी को रोक पाएंगे तो डॉक्टर राकेश जी ने कहा है कि वैसे बच्चों का जन्म नहीं आएगा। और हाल के दिनों में ये अवेयरनेस आया है। और महेंद्र भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत ब्लड बैंक है और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। पटना जाके महा ब्लड सेंटर में जो आप लोगों ने हमें शिक्षा दी है उसको उतारने का छोटा सा प्रयास वहाँ जारी रहेगा। हम इस वीडियो के माध्यम से पटना निवासी या हिंदुस्तान निवासियों को एक ही कह सकते हैं कि अहमदाबाद रक्तदान की राजधानी है। यहाँ देना सबसे पहले जानते हैं, तो इसलिए ब्लड की कमी नहीं है इसमें से। और ये जो ब्लड बैंक देख रहे हो, इसकी हमारे सीनियर्स की बहुत बड़ी मेहनत की हुई है। हर आदमी को यहाँ से, हमारे पियोन से लेकर चेयरमैन तक की एक ही रहती है कि ब्लड बैंक मेरी है, और उसको जो काम दे दिया उसके बाद में वो उसको पूरा करने के बिना नहीं हिलता है। और ऐसा भी नहीं सोचता है कि ये काम मेरा नहीं है कि नहीं है। हमारे जैसे डॉक्टर ये बैठे हुए हैं तो इनको कभी ऐसा लगता है कि ये काम मेरा नहीं, पर ये कुछ भी काम कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ी ये विशेषता है कि हम सब लोग एक करते हैं, एक होकर काम करते हैं कि ये उसका नहीं है। इसलिए आज अहमदाबाद रेड क्रॉस का नाम है। और आप सबसे भी कहूँगा कि आइए कभी अहमदाबाद और ये ब्लड बैंक विजिट कीजिए और देखिए कि हम क्या कर रहे हैं। हो सकता है कि हमसे भी अच्छे कर रहे हैं तो हम आपसे सीख के करेंगे। पर एक बात जरूर कहूँगा कि डोनेशन के बाद के अंदर आपके वहाँ अगर ब्लड वो बैंडेड नहीं रखते हैं वाइट कलर की, तो वो चालू कीजिए। वो रक्तदाताओं के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैं एक ब्लड डोनर हूँ, इसके नाते ये ज़रूर कहूँगा कि हमारी ब्लड बैंक के अंदर हम लोग रक्तदाताओं को भगवान का दर्जा देते हैं। क्योंकि ये ब्लड भगवान ने जब बनाना बंद कर दिया था तो मेरे जैसे, आप जैसे, मुकेश जी जैसे रक्तदाताओं ने शुरू किया था। तो एटलीस्ट भगवान का ये मान जरूर रखिए, उनको मान सम्मान दीजिए। आपकी ब्लड बैंक में आते हैं तो उनको मान सम्मान दीजिए, उनको रेस्पेक्ट दीजिए, क्योंकि वो भगवान है, वो अपने शरीर से अपना खून निकाल के दे रहे हैं। देखिए 103 साल पुरानी संस्था है रेड क्रॉस की। इस बिल्डिंग में इनका रेड क्रॉस की खुद की बिल्डिंग है और 3 साल पहले यहाँ शिफ्ट हुई है। और 6600 यूनिट का स्टॉक आज की तारीख में है। नीचे महेंद्र भाई ने कई डॉक्टरों से भी मिलवाया और निश्चित रूप से यहाँ कुछ सीखी गई बातों को हम लोग महा ब्लड सेंटर में चालू करने का प्रयास करेंगे और लोगों की सेवा का ये प्रयास जारी रहेगा। समाज के तन मन धन श्रम और रक्त से सींचा जा रहा महा ब्लड सेंटर निश्चित रूप से आगे आने वाले टाइम में आप लोग के सहयोग से और ज़्यादा सेवा कर पाएगा। जय माता दी।